जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 चैप्टर 10 कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, इसमें हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अब इसमें देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पहला इसका हम जो प्रॉपर्टीज है फर्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या चीज, क्लोजर्स लॉ। ठीक है, अब इस लॉ में हमने पहले एडिशन में भी देख चुके हैं, अब इसमें हम मल्टीप्लिकेशन में भी देखेंगे। तो जैसे मान लो इसमें क्या होता है कि जैसे Z1 मान लिए ले लेते हैं हम क्या चीज, x1 प्लस आयोडा y1। Z2 हमने ले लिए क्या चीज, x2 प्लस आयोडा y2। ये हम ले लिए, सारा ले रखे, चलते आ रहे हैं। अब इसमें क्या है क्लोजर्स लॉ में कि आपका जैसे मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है तो हम यहाँ से सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एडिशन में था तो प्लस कर रहे थे, तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे x1 प्लस आयोडा y1 इंटू x2 प्लस आयोडा y2। यही है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो x1 इंटू x2 और प्लस x1 y2 आयोडा प्लस x2 y1 आयोडा प्लस आयोडा स्क्वायर y1 इंटू y2। अब यहाँ से देखिएगा x1 x2 प्लस ये यहाँ से हो गया x1 x2 और यहाँ से क्या हो जाएगा आयोडा स्क्वायर माइनस, तो यहाँ से y1 i2 माइनस यानी y1 इंटू y2 फिर प्लस आयोडा कॉमा लेंगे तो x1 y2 प्लस x2 y1, यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोजर्स हो गया। सिंपल है कि आपको जो भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए वो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ रहा है या नहीं। हाँ आ गया, x प्लस आयोडा y1 x प्लस आयोडा y, तो ये देखिए क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, ये भी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में, तो हो गया क्लोजर्स लॉ, यही कहता है। ठीक है, दूसरा हमारा सेकंड क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो यहां से हम देखते हैं इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि कॉम्यूटेटिव लॉ में जैसे हमने क्या ले रखे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर दो ले रखे। अब यहां से सम में क्या होता था, x प्लस Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो हमने सम नहीं मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, तो Z1 इंटू Z2 बराबर Z2 इंटू Z1 कर दीजिए। तो Z1 का वैल्यू हमें पता है x1 प्लस आयोडा y1 और Z2 का भी वैल्यू पता है x2 प्लस आयोडा y2। मल्टीप्लाई कीजिए x1 इंटू x2, मल्टीप्लाई क्या करना है वो सिंपल किया हुआ है। तो यहाँ तो देखो x1 x2 किए हुए हैं तो यही रख देते, टाइम वेस्ट क्यों करते हैं। ठीक है, तो x1 x2 आ जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा y1 y2 और फिर यहाँ से प्लस आयोडा x1 y2 प्लस x2 y1, यही आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें लाना Z2 इंटू Z1 फॉर्म में, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं क्या कि x2 प्लस आयोडा y2 इंटू x1 प्लस आयोडा y1 लिख सकते हैं। पता नहीं लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो इसी फॉर्म में लाना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर देखते हैं सेम आता है तो लिख सकते हैं, नहीं आएगा तो नहीं लिख सकते, गलत होगा फिर। ठीक है, करते हैं। तो x1 इंटू x2 हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ से प्लस x2 आयोडा y1, फिर यहाँ से इसके साथ प्लस x1 y2 आयोडा, फिर यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाए y1 y2, क्योंकि y1 y2 का आयोडा स्क्वायर, तो आयोडा स्क्वायर का वैल्यू -1। तो देखिए x1 माइनस x1 x2 माइनस y1 y2 और आयोडा कॉमा लेंगे तो x2 y1 प्लस x1 y2, ये दो इसका और ये इसका आ गया, दोनों क्या हो गया सेम ही आ गया, तो हम लिख सकते हैं। तो यानी दोनों क्या है कम्यूटेटिव लॉ में ये वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट तो देखते हैं। और अब देखते हैं यहाँ से हम एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ देख चुके हैं, तो यहाँ से वही हम करेंगे क्या चीज, जैसे Z1 वहाँ सम में क्या होता था Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो हम यहाँ क्या करेंगे Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं, फिर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो कोई दो इसका कंपेयर कर ले तो फिर इसके साथ दो कंपेयर कर लेंगे, बस हो गया, यही है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अभी क्यों यहाँ से एसोसिएटिव लॉ है। अब यहाँ से जैसे Z1 हमें पता है क्या होता है, डायरेक्ट लिखता हूँ x1 प्लस आयोडा y1, यही होता है। Z2 क्या होता है x2 प्लस आयोडा y2 और Z3 क्या होता है x3 प्लस आयोडा y3, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे x1 प्लस आयोडा y1। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए तो x2 प्लस x2 इंटू x3 हो गया, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा फिर माइनस y2 इंटू y3 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिएगा
आयोडा, अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं देखो, x2 x3 में कर दिया, फिर ए हमने फिर इसके साथ कर दिए तो ये आ गया, फिर अब हमें इसके साथ करना है, ठीक है, ये इसके साथ करते हैं तो आयोडा कोमा लेते हैं तो y2 y3 आ गया, सॉरी x3 है, ये क्या है x3 है, फिर यहाँ से हमारा ये हम इसके साथ करेंगे तो प्लस x2 y3 आ गया, यही आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। मैं एक लाइन स्टेप आगे निकल गया हूँ। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा होगा क्या चाहिए, x1 इसके साथ होगा तो x1 x2 x3 हो गया, माइनस x1 y2 y3 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर x1 हमारे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस आयोडा x1 y2 x3 प्लस x2 y3 और x1, यही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आयोडा है तो आयोडा है प्लस हम चले, आयोडा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोडा y1, फिर यहाँ से x2 x3 आ जाएगा, फिर आयोडा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा y2 y3 और आयोडा y1 आ जाएगा, फिर ये पार्ट हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अबरी, ठीक है, ठीक है, इसको एक्सरसाइज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोडा आयोडा का क्या हो जाएगा आयोडा स्क्वायर, यानी डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ, और y1 y2 और x3 हो गया, फिर y1 इसके साथ होगा तो प्लस y1 x2 y3, यही होगा, ठीक है। अब एक सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है, ये तो रियल बन गया तो रियल बन गया, इसमें ला देते हैं, कटेगा नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, x1 x2 x3 माइनस x1 y2 y3 फिर माइनस y2, ये क्या आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ ना y1 y2 आएगा, ये y1 है, ठीक है, y1 y2 और x3, यहाँ क्या आ गया x3, फिर माइनस इधर चला जाएगा y1 x2 y3, ये हमारा आ गया रियल, क्योंकि ये जो भी था यहाँ लिख दिए, और ये भी पार्ट रियल है, निगेटिव अंदर चला गया, यहाँ आ गया, ये भी निगेटिव यहाँ चला गया, यहाँ आ गया, इमेजिनरी पार्ट को एक साइड कर देता हूँ, ठीक है। आयोडा कोमा ले लेते हैं, प्लस आयोडा कोमा लिए तो x1 y2 x3 प्लस x3 x1 और y3 प्लस आयोडा कोमा ले रखे y1 x2 x3 माइनस y2 y3 और y1, ये आ गया, कटेगा देख लेना, नहीं कटेगा शायद, नहीं कटेगा, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अब देखना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है, ठीक है, तो हो गया, और क्या, अब इसको कर देना Z1 इंटू Z2 और Z3, यही आएगा। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करके रख दोगे ना Z1 इंटू Z2, जैसे Z1 का वैल्यू रख दिए, Z2 का वैल्यू रख दिए, एक साथ मल्टीप्लाई करोगे फिर Z3 करोगे तो यही आएगा, ठीक है। वो बात वही है, देखो क्या है, जैसे मान लो 1 इंटू 2 इंटू 3 करो या इक्वल टू 1 इंटू 2,3 करो तो यहाँ देखो 6 ही आएगा, यहाँ भी 6 ही आएगा, बात बराबर ही हुआ, ठीक है, तो वो आ जाएगा। नेक्स्ट और देखते हैं हम इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यह होता है कि जैसे सपोज करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो गया कि लेट सपोज मान लो Z1 है, ठीक है, और Z2 प्लस Z3 ले लिए, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यह होता है कि दोनों मल्टीप्लाई करो तो Z1 इंटू Z2 हो गया प्लस Z1 इंटू Z3, बस से ही है, इतना इजी। हाँ, अब यहाँ से जैसे देखिए Z1 है तो Z1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं x प्लस आयोडा y1, ठीक है, डायरेक्ट हम लिख देता हूँ क्योंकि सारा तो हम कर रखे हैं तो बार बार एक ही रिपीट चीज करने में अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ रिपीट ही कर देता हूँ। फिर Z2 प्लस Z2 की जगह पे क्या लिखेंगे x2 प्लस आयोडा y2, और Z3 की जगह पे क्या लिखते हैं x3 प्लस आयोडा y3, यही लिखते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे x प्लस आयोडा y1, और यहाँ से क्या करेंगे x2 प्लस x3, रियल को एक साइड कर देते हैं, इमेजिनरी को एक साइड कर देते हैं, आयोडा कॉमन लिए तो y2 प्लस y3 हो गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो, आप x1 है ये, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो गया x1 एक बार इसके साथ होगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट x1 इंटू x2 प्लस x1 इंटू x3 कर दिए, फिर x1 इसके साथ होगा प्लस आयोडा y2 x1
प्लस y3 x1, ठीक है। फिर आयोडा y1 बचा, इसके साथ होगा तो प्लस आयोडा y1 x2 प्लस y1 x3 प्लस आयोडा 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 का स्क्वायर, फिर y1 इसके साथ होगा y1 y2 प्लस y1 और y1 y3। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, x1 x2 प्लस x1 x3 और यहाँ से आयोडा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो रियल बन गया, इधर ले आते हैं माइनस y1 y2 फिर माइनस y1 y3, ये रियल पार्ट प्लस है, प्लस डाल दिया। आयोडा हमने यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं तो y2 x1 आ गया प्लस y3 x1 आ गया प्लस आयोडा कॉमन आ गया तो y1 और x2 आ गया, यहाँ पे y1 x2 प्लस y1 x3, यही आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 सही है। तो आप यहाँ से a आ गया। आप यहाँ से देखना क्या करना, z1 z2 करोगे, जैसे z1 क्या था x1 प्लस आयोडा y1 और x प्लस इंटू z2 क्या था मेरा x2 प्लस आयोडा y2, इसको करो RHS में। हम प्रूव करके दिखा रहे हैं, इतना कोई नीड नहीं है। ठीक है, ये आपको किससे क्या होगा वो सारा आपको जब क्वेश्चन बनाओगे तो पूरा एकदम इजी लगेगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उस तरह से हम कर दे रहे हैं आपको चीजों को। मल्टीप्लाई करो x1 x2, फिर यहाँ से x1 x2 हो गया, फिर यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, आप कितनी बार कर चुके हैं अलग अलग वीडियो में, माइनस y1 y2 हो जाएगा क्योंकि आयोडा स्क्वायर y1 इंटू y2, आयोडा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो डायरेक्ट y1 y2 डाल दिया। फिर एक बार इसके साथ होगा, फिर एक बार इसके साथ होगा, तो हमने डाल दिया क्या चाहिए, आयोडा कॉमा ले लेंगे y1 x2 प्लस फिर ये इसके साथ चला जाएगा तो x1 y2, कुछ नहीं किए, मल्टीप्लाई किया, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ फिर एक बार इसके साथ, सर हर एक सेपरेट कर दिए एक साइड। ठीक है, Z1 इंटू Z3 तो x1 प्लस आयोडा y1 और x3 प्लस आयोडा y3। अब यहाँ से मल्टीप्लाई वही करेंगे x1 इंटू x3 फिर प्लस, फिर यहाँ से फिर माइनस आ जाएगा y1 y3 एक साइड कर दिए प्लस, फिर यहाँ से आयोडा मैंने यहाँ से क्या करो तो कॉमा ले लिया, फिर यहाँ से हमने क्या करूँगा मल्टीप्लाई करके x1 y3 फिर यहाँ से प्लस y1 x3, यही आएगा। मल्टीप्लाई कर लेना, इजी है। देखो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो मैंने ये दोनों को एक साइड कर दिया, दोनों की एक साइड कर दिया है, वो आगे एक लाइन आगे बढ़ के लिख दी है। ठीक है, अब ये दोनों देखो Z1 और Z2 RHS में क्या है Z1 प्लस Z2, यानी दोनों को ऐड कर दो तो Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा x1 x2 प्लस x1 x3 माइनस y1 y2 माइनस y1 y3, रियल पार्ट आ गया, प्लस आयोडा कोमा ले लिया, दोनों में ऐड कर रहा हूँ तो y1 x2 प्लस x1 y2 प्लस x1 y3 प्लस y1 x3, ये आ गया। ये देखो दोनों इक्वल है, y1 x2 कहाँ है y1 x2 y1 x2, x1 y2 कहाँ है x1 y2, x1 y3 कहाँ है x1 y3, y1 x3 कहाँ है यहाँ पे, दोनों सेम आ गया। तो बस प्रूफ हो गया, यही करना था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो इस वीडियो में पहला प्रॉपर मैंने देख लिया। देखो क्या मैं क्लियर कर देता हूँ। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या देखे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ, पहले एडिशन देखे थे, प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। फिर प्रॉपर्टी ऑफ क्या देखे इसमें, मल्टीप्लिकेशन का। तो हर एक अलग अलग था। क्लोजर्स लॉ में क्या होता था, क्लोजर्स लॉ में हमें कि अगर एडिशन ले रहे हैं तो दोनों को सम कर देना Z1 Z2, अगर मल्टीप्लिकेशन रहे दोनों मल्टीप्लाई कर देना बस, और वो दोनों जो भी वैल्यू आया वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, जैसे x प्लस आयोडा y। ठीक है, तो उस तरह बता दो कि दिए थे। क्लोजर्स लॉ खत्म। उसके बाद क्या पढ़े, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या था कि Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में था तो Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1, ये हो गया। ठीक है, ये भी के खत्म। उसके बाद क्या पढ़े हमने, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या था, 3 लिए थे हमने, Z1 Z2 Z3। सब में देखे तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो एक बार क्या किया Z1 प्लस Z2 इंटू Z3, फिर एक बार क्या किया Z1 प्लस Z2 इंटू Z3, यानी एक तरह से पेयर बना दिया, कहानी खत्म। मल्टीप्लीकेशन में भी वही है, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, तो Z1
इंटू Z2 को एक में रखे, Z3 अलग, फिर इधर क्या रखे, Z1 इंटू अलग रख दिया, Z2 इंटू Z3 को अलग कर दिया, खत्म। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देख चुके हैं कि Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, और फिर हमने Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3 दोनों मल्टीप्लाई करके बस प्रूव कर दो, यही आ जाएगा। तो ये आने वाले और भी डाउट आपका क्लियर होगा जब हम एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, आपको सारा डाउट खत्म हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।